या एमपी में ऐसा है कि भैया हम लोग खाना पीने के लिए तरस जाते हैं वहाँ पे। क्या कह रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग एमपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ऐसा है क्या? ये क्या है आपके पास? हाथ है? कमाओ खाओ, मेरे भी हाथ हैं। मैं भी कमा खा रही हूँ, भीख तो नहीं मांग रही है। अभी मैंने कहा है कि लोग मुद्दों से भटक के जिस आधार पे वोट देते हैं तो मोदी जी। लेकिन आप भटके हुए नहीं नजर आ रहे हैं, आप जागरूक नजर आ रहे हैं अपने आप। देखो ना, भटकने वाले का परसेंटेज ज्यादा है। हाँ, कारण क्या है भटकने का? कोई जादू, कोई मंत्र, कोई टोना? आस्था। बिक्री हम बनवाएंगे। अब मंदिर बन गया, मस्जिद को भी जगह मिल गई, अब ये रोटी मंदिर बनी, मस्जिद को जगह कौन सी सरकार ने दी? बीजेपी की सरकार ने। हम तो ये ऑटो की समस्या भाई। समस्याएं तो अपनी जगह है, आप थोड़ा सा लेट हुए हैं। समस्याएं सबने बता दी है। समस्याओं के बाद भी सरकार मोदी की ही बन रही है या आपके भीतर कुछ और है? क्या है कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको ना देखते हुए पब्लिक वोट दे रही है धर्म के उस पे। बस कौन सी ऐसी पार्टी दूध की धुली हुई है जो धर्म की राजनीति नहीं कर रही है? कौन सी पार्टी है? कोई एक पार्टी आप बताइए। मेरी नजर में आम आदमी पार्टी। आप उसका स्वास्थ्य देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, और अगर गवर्नमेंट स्कूल पूरा ऑल ओवर इंडिया के चेक कर लो तो दिल्ली से अच्छे स्कूल ही नहीं है। उनके बच्चों के परसेंटेज देख लो तो प्राइवेट स्कूल से अच्छे हैं। वो तो दिल्ली की बात है, लेकिन आप भोपाल में हैं, मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश का विकास किसके राज्य में सबसे ज्यादा आपको दिखते हुए नजर आया? विकास तो ये है कि बीजेपी राज में हुआ विकास हुआ, लेकिन बेरोजगारी भी हुई। भाई मेरी बात सुनो, ब्रिज बन गया तो ब्रिज खाने को नहीं देगा अपन। भाई मैं बात कर रहा था ना कि मंदिर, मस्जिद और ब्रिज ये सब खाने को नहीं देंगे। खाने को नहीं देंगे ना। हाँ। अब ये हमारा ऑटो स्टैंड अंदर था, हाँ। रेलवे का ठेका हुआ, ठेका कौन करवाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। ठेकेदार ने किया हमें 600 रुपये महीना चाहिए, हमने उसका विरोध किया, उनने उठा के हमें यहाँ फेंक दिया। देखो क्या जाम की स्थिति बनी हुई है, आप खुद देख सकते हो। किसकी सरकार बन रही है? कुछ आपका इशारा होगा किसके तरफ इस बार? देखिए तमाम समस्याएं। बीजेपी का सांसद आएगा। बीजेपी का भोपाल में सांसद आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पे किसके सर पे ताज होगा प्रधानमंत्री का? मंत्री पे जैसा भी मैंने कहा है कि लोग मुद्दों से भटक के जिस आधार पे वोट देते हैं तो मोदी जी। लेकिन आप भटके हुए नहीं नजर आ रहे हैं, आप जागरूक नजर आ रहे हैं अपने आप। देखो ना, भटकने वाले का परसेंटेज ज्यादा है। हाँ, कारण क्या है भटकने का? कोई जादू, कोई मंत्र, कोई टोना? आस्था। आज तक न्यूज चैनल पे आप सीधा आरोप लगा रहे हैं। आस्था आस्था आस्था। हाँ, अच्छा। आस्था आस्था। आस्था। किसके प्रति आस्था? धर्म के प्रति आस्था या मोदी के प्रति आस्था? धर्म के प्रति, धर्म के तब तो ऐसे हर धर्म वाले आपस में बट जाएंगे। बच चुके भाई। देख रहा हो कैसे कैसे केस हो रहा है इंडिया में, देख तो रहा आप कैसे कैसे केस हो रहा, बच तो चुके। चलिए, मंदिर मस्जिद पे बांटने की कोई सियासी ये राजनीति कोई नई नहीं है, हर पार्टी करती है। भाई साहब आप कब से सुन रहे हैं? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। टकटकी लगा के कब से आप पूरे डिबेट को सुन रहे थे, पूरे लाइव को? क्या नाम हुआ आपका? मेरा गौरीशंकर राठौर। क्या माहौल है, क्या लग रहा है आपके भीतर, क्या हलचल चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? वही मोदी। क्यों भाई मोदी? इन्होंने तो बताया कि जो मोदी के लिए जा रहे हैं वो भटके हुए हैं, इलिटरेट टाइप, मतलब सीधा इनका इशारा था। भटके हुए वो आस्था के आधार पर वोटिंग हो रही है, उनको ये भटके हुए का रूप बता रहे हैं। नहीं, वो अपने मन से भटके हुए हैं। आस्था ये तो कुछ नहीं है कि मेरी आस्था ये है तो मैं उसको वोट दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आस्था ऐसी होती है कि इसके विवाद पे ये चल रही है, उनके विवाद पे ये चल रही है। हमारे इधर कोई विवाद नहीं है। मोदी पर कोई विवाद है या नहीं है? कोई विवाद नहीं है। राहुल गांधी पर फिर विवाद क्यों आगे खड़ा हो जाता है? क्योंकि वो काम ही ऐसा करता है। क्या कर दिया उन्होंने? है? क्या कर दिया, क्या नहीं किया, आप ये बताओ। आलू और सोने के अलावा कोई और ऐसी बात विवादास्पद हो जो है? भाई मेरे खेत में तो टाइल्स लगवा दिए थे उसने। हाँ, मोदी के राज में नहीं लगे, उसने मोदी ने हटवा दिए। मोदी के आने का कारण कुछ बता दिए, 3-4 प्रमुख कारण बताइए, फिर हम बातचीत को थोड़ा सा समाप्त करते हैं। 370 हटाई। 370 हटाने के बाद जो हमारे 8 जवान बाहर यूक्रेन में विवाद हुआ, तो यूक्रेन में विवाद हुआ था, तो जो रूस है वो बोल रहा था कि मोदी यूक्रेन नहीं जा पाएगा, यूक्रेन नहीं जा पाएगा। तो रूस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनने बोला कि मोदी मेरा दोस्त है, मोदी मेरा दोस्त है, अगर वो उधर नहीं पहुंचा तो जितने ही मेरे आसपास के हैं वो सब ढेर हो जाएंगे। क्यों? इस बंदे के पीछे मैंने क्या नहीं किया,
सब कुछ किया है। मोदी हैं तो भारत का स्थान कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पर अच्छा हो रहा है, पहचान बन रही है भारत की, इस पर आप क्या कहेंगे? पहचान बन रही है। क्यों नहीं, क्या नहीं हुआ एमपी में? क्या हुआ? इधर आओ, दिल की बात बताओ अपनी, एक बता रहे हैं क्या एमपी में क्या नहीं हुआ? भैया एमपी में ऐसा है कि भैया हम लोग खाना पीने के लिए तरस चाहते हैं वहाँ पे। क्या कह रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग एमपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ऐसा है क्या? ये क्या है आपके पास? हाथ है, कमाओ खाओ, मेरे भी हाथ हैं, मैं भी कमा खा रही हूँ, भीख तो नहीं मांग रिया। जीवन दिया है, पेट दिया है। जी बताइए चाचा, आपका क्या नाम? कुछ नहीं कहना। नहीं, आप पीछे से इशारा कर रहे थे जो मैं आपके पास आ गया। बताइए भैया आप बात करेंगे कुछ? मैं तो जी रहा हूँ, मस्त हूँ। किसकी सरकार बन रही है, आखिरी बात आप बताइए सीधे सीधे। मोदी की सरकार बीजेपी। बन रही है। राहुल गांधी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो तो गया, गए कहाँ गए? अपने घर बैठा है। बीजेपी के लिए हम बनवाएंगे। अब मंदिर बन गया, मस्जिद को भी जगह मिल गई, अब ये रोटी खा। मंदिर बनी, मस्जिद को जगह कौन सी सरकार ने दी? बीजेपी की सरकार ने। ये कह रहे राहुल गांधी कह रहे राम होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? कि ना तू भी तो हिंदू है, तेरे को मालूम है राम होते नहीं होते? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। जिनने 14 वर्ष का बदमाश काटा वो कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है ना। राम होते नहीं है, राहुल गांधी इंसान नहीं जो करिए, राम होते नहीं है। कह रहे राम राम कहेंगे भूखे मर जाएंगे। कोई नहीं भूखा मरेगा, जब उसने बनाया था देगा। वो जमीन के अंदर कीड़ा है, उसको भी खाना खिलाता है। वो कौन खिलाता है? बताइए मेरे को आप। जमीन के अंदर देखता है, उसको कौन खाना? राम ही खिलाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ राम मंदिर से या किसी मस्जिद किसी मंदिर से, भाई साहब आप लोग सहमति जताएंगे कि आप किसी मंदिर या मस्जिद बना देने से देश चलेगा क्या? बेरोजगारी और महंगाई हटानी पड़ेगी। हाँ, विकास से चलेगा देश में। देश विकास से चलेगा, और विकास जो करेगा आपका चुनने का अधिकार उनको। बिल्कुल, जो विकास करेगा वो आएगा, अंता विकास नहीं करेगा तो नहीं आएगा। मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए आखिरी सवाल ले रहा हूँ, राहुल गांधी को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मौका बिल्कुल नहीं मिल सकता। मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा राहुल गांधी को? शायद इस समय तो नहीं, इस कंडीशन में नहीं। मौका मिलेगा कि नहीं? मिलेगा मौका मिलेगा। जब बीजेपी में जाने देता। कमलनाथ बीजेपी में हाँ। क्या? अच्छा, एक और कारण है क्या? एक चीज और बताइए, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग इतनी तेजी से बाकी सारे नेता मिल रहे हैं? अच्छे हैं उनके, जो काम है अच्छे बढ़िया है। देखो पूरे शहर के अंदर जो रोड बन गए, पूरे ब्रिज बन गए, ट्रैफिक की परेशानी नहीं। पानी मिल रही है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, हाँ मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं। हाँ मेरा खुद का 18,000 का बिल माफ हुआ है। 18,000 का बिल माफ हो गया। हाँ शिक्षा की क्या व्यवस्था है? हाँ वो भी अच्छा है, सब अच्छा है। नारियों का सम्मान है ना? क्या भाई साहब आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं? आप नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। आप तो कह रहे थे वोट भी नहीं देते हैं आप, फिर भी आप भाई फिर मैं करने वालों को दूं, मैं अपना पेट पालने वालों को दूं, मैं खुद करता हूँ खुद खाता हूँ। सीधे मेन मुद्दे की बात, मेरे को कोई किसी बीजेपी से कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। मोदी से मतलब है कि नहीं? मोदी से भी मतलब नहीं है। मैं खुद कर रही हूँ, मैं खुद खा रही हूँ। वोट क्यों नहीं देते आप ये बताइए हमें? वोट तो आप- भाई नफरत ही हुई है, वोट से ही नफरत है। हाँ वोट देने से नफरत। तो आपको देश से भी नफरत हो जाएगा कल। नफरत नहीं हुई है, भीख मांगने के लिए तो जनता के पास आता हमें वोट दे दो। सीधी मेन मुद्दे की बात तो मैं तो सब तो आते हैं ना आपके पास, कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई एक पार्टी आता है। भाई मैं किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता, मेन मुद्दे की बात है मेरे को। लेकिन मैं यही समझना चाहता हूँ, वोट देना आपका अधिकार है, चुनाव आपका एक। भाई मैं नफरत समझता हूँ। नहीं अच्छा बताइए, वोट देना चाहिए कि नहीं देना ये चाहिए? तो नागरिक अधिकार है, ये देशद्रोही है क्या वोट नहीं दे रहा है? ये कह रहे हैं आप देशद्रोही हैं क्या? देशद्रोही होते तो इधर के पैदाइशी नहीं होते हम। मैं आपसे बस अपील कर रहा हूँ कि आपको वोट देना चाहिए, आपको अपनी सरकार बनानी चाहिए। हम नहीं देते भाई, नहीं देते, नहीं देते हम। एक हमारा रूल है, नहीं देते हम। क्या क्या नाम हुआ भैया आपका? आशीष दिवाकर, दिवाकर जी, आप तो युवा हैं, किसकी सरकार आप देख रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में बन रही है? बीजेपी की साहब क्या कारण है भाई बीजेपी की सरकार बनने का? धांधली मचा कर रखी है उनने। बीजेपी ने धांधली मचा के रखी है, इसीलिए सरकार बनेगी। जी अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने धांधली मचा दी है फिर सरकार बनेगी। हाँ, फिर मैंने तीसरी ले फिर आई, फिर भी कह रही हूँ मैं सरकार किसी की भी बनेगी फिर गिरा देंगे, गिरा के सरकार बनाएंगे। जो ज्यादा राजनीति करेगा उसे जेल भेजेंगे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ये हमारे देश की युवा बेचारे काहे के परेशान? कोई परेशान नहीं है। ऑटो स्टैंड था 50 साल का, वो भी छीन लिया, रोडों पे भगा दिया, वो बैरिकेड लगा दी, पार्किंग। ये मोदी ने नहीं छीना है, ये रेलवे टेंडर ने छीना है। टेंडर मोदी से ही तो चल लिया कि वो स्टेशन टेंडर अलग है, वो अलग है, मोदी अलग है। ये नहीं है। नहीं, अभी एक गंभीर सवाल भाई साहब ने भी लगाया था कि रेलवे टेंडर यादव जी ने छीन लिया। आप एक बार क्लियर जवाब इस पे दे दिए कि आखिर इस टेंडर के जाने के पीछे क्या कारण? आज ये रेलवे का टेंडर है, इसलिए ऑटो वालों को बाहर भगा दिया। क्योंकि उसने पैसा भरा है, वो पैसा जाता है। कह रहे हम लोग पैसा देना नहीं चाहते। ये तो कह रहे मोदी ने हटवा दिया। नहीं, मोदी ने नहीं हटवाया।